हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बायलैटरल मोनोपोली के बारे में। इट इज़ सेड टू एग्जिस्ट व्हेन अ सिंगल सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट और इनपुट फेसेस अ सिंगल बायर ऑफ दैट इज़ अंडर अ बायलैटरल मोनोपोली अ मोनोपोलिस्ट फेसेस अ मोनोप्सोनिस्ट। तो जब एक सिंगल सेलर एक सिंगल बायर को फेस करता है, एक मोनोपोलिस्ट एक मोनोप्सोनिस्ट को फेस करता है। इट इज़ रेयरली फाउंड इन द प्रोडक्ट मार्केट में इतना नहीं पाया जाता, पर इनपुट मार्केट में ज़्यादा पाया जाता है। The important case of bilateral monopoly is found when a trade union which has a monopoly of selling labor services confronts a giant business corporation which has to buy labor from the trade union of labor. तो ये यूजली इस केस में होता है, जैसे कि एक और एग्जांपल है कोल माइनिंग मोनोप्सोनिस्ट फेसिंग अ ट्रेड यूनियन। तो कोल माइनिंग एक फर्म है एक सिटी में और एक ट्रेड यूनियन है, और वो ट्रेड यूनियन ही उन्हें लेबर सप्लाई करेगा और कोल माइनिंग ही सिर्फ जॉब्स प्रोवाइड करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं प्राइस एंड आउटपुट अंडर बायलैटरल मोनोपोली। वी शैल टेक वन प्रोडक्ट विच द मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसेस एंड सेल्स एंड द मनी विच सिंगल बायर ऑफ दैट प्रोडक्ट स्पेंड्स ऑन इट। जब एक सिंगल प्रोडक्ट होगा तो डी डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व विल बी द एवरेज रेवेन्यू कर्व और एम सी विल बी द मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट। ठीक है। अब if the monopolist buyer assumes he has full power to set price subject to the cost situation of the supplier, then he would consider the MC of the monopolist as the supply curve of the product. अगर मोनोपोलिस्ट को ये लगता है कि उसके पास पूरी पावर है प्राइस सेट करने के लिए, तो वो MC ऑफ द मोनोपोलिस्ट को अपनी सप्लाई कर्व समझेगा। इन अदर वर्ड्स ही थिंक्स ही कैन फोर्स द मोनोपोलिस्ट टू एक्सेप्ट द प्राइस सेट बाय हिम। तो बेसिकली मोनोपोलिस्ट को एक प्राइस डिक्टेटर अपने आप को समझेगा। देन ही वुड बी सप्लाइड एट द प्राइस एट विच एम सी इक्वल्स द प्राइस सेट बाय द मोनोप्सोनिस्ट बायर। ठीक है। तो एम सी कर्व पे जो भी वो प्राइस सेट करेगा उसके बेस पे उसकी क्वांटिटी डिटर्मिन होगी। तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ द मोनोपोलिस्ट विल इंडिकेट द एवरेज सप्लाई प्राइसेस, हेंस एम सी ऑफ द फर्म को हम एवरेज सप्लाई प्राइस भी कह सकते हैं। Since the average supply price for the monopolist rises as he obtains more quantity of the product, the marginal supply price and the curve of the MSP will lie above the ASP. क्योंकि ASP राइज करेगी जैसे जैसे वो ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगी प्रोडक्ट की, तो मार्जिनल सप्लाई कर्व जो है वो लाई करेगी अबव द एवरेज सप्लाई कर्व। Now, if the monopolist supplier thinks as a monopolist of a product, he will equate his MC with MR. अगर अब मोनोपोलिस्ट सप्लायर अपने आप को एज अ मोनोपोलिस्ट देखता है, ही विल इक्वेट हिज MC विद MR, क्योंकि मोनोपोली की कंडीशन है MC इक्वल टू MR। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द मोनोपोलिस्ट बायर बाय अज्यूमिंग ही हैज फुल पावर टू सेट द प्राइस एंड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन ही विल इक्वेट हिज MSP विद MU। MU क्या है? AR कर्व। ठीक है। तो वो MSP को AR कर्व या MU कर्व से इक्वेट करेगा। सिंस द डिमांड कर्व इंडिकेट्स हिज मार्जिनल यूटिलिटी और द प्राइस ही इज प्रिपेयर्ड टू पे, ही विल बी मैक्सिमाइजिंग हिज सेटिस्फैक्शन बाय परचेजिंग OQ2 एट विच एवरेज सप्लाई प्राइस इज OP2। तो अगर हम मोनोपोली का देखें तो MC को टू MR हो रहा है OQ1 क्वांटिटी प्राइस और OP1 पे, और इक्विलिब्रियम पॉइंट है P। और अगर हम मोनोपोलिस्ट का देखें जहाँ पर AR कर्व विल बी इक्वेटेड विद MSP, तो वहाँ पर क्वांटिटी डिटर्मिन हो रही है Q2 और प्राइस है P2। ठीक है। अब इन दोनों मोनोपोलिस्ट और मोनोप्सोनिस्ट दोनों को अपने आप को प्राइस मेकर समझते हैं। ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अब ट्रेड होगा और जो बार्गेनिंग पावर है वो डिटर्मिन करेगी कि कहाँ पर प्राइस लाई करेगी, OP1 और OP2 के बीच में कहाँ पर प्राइस लाई करेगी। इट विल बी डिपेंडेंट ऑन द बार्गेनिंग पावर। ठीक है। ठीक है। एंड इट इज़ इनडिटर्मिनेट विद इन दीज लिमिट्स। सो दिस वॉज बायलैटरल मोनोपोली। थैंक यू।